हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन द एमडी डिफेंस स्कूल यूट्यूब चैनल। और ये जो कंप्लीट वीडियो है अपनी 2020 से लेके 2025 तक जितने भी पिछले सैनिक स्कूल के पेपर हुए हैं क्लास 6 के, उनमें से मैंने इंग्लिश के सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस निकाल के इस एक वीडियो में कंपाइल कर दिए हैं। अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं तो ये मान के चलिए आपने पिछले 6 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया है, जो कि आपके सैनिक स्कूल 2026 के एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक पैसेज आ जाता है जिसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे। पैसेज को पढ़ के हमको इनका आंसर देना होता है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसमें से फिर पैसेज में देखेंगे कि आंसर कहां पे है। देखिए क्या पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज मिदास। मिदास नाम का कोई आदमी है, पूछ रहे हैं वो किस टाइप का आदमी था। तो पढ़ते हैं, मिदास द किंग वाज ए ग्रीडी पर्सन। कैसा पर्सन था वो? ग्रीडी पर्सन था। जनरली क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका जो आंसर है वो फर्स्ट पैरे में मिल जाएगा, सेकंड का सेकंड, थर्ड लाइन में, थर्ड का थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, मतलब कंटिन्यू चलता है ये। यूं नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में मिलेगा, नहीं, वो शुरू में ही मिलेगा आपको। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज मिदास? अ ग्रीडी पर्सन। हु केम टू मिदास वन डे। पढ़ते हैं, ही लव्ड गोल्ड मोर देन एनीथिंग, ही लॉट्स ऑफ वेल्थ, ही रियली अ हैप्पी पर्सन। ये रहा, वन डे गोड बच्चूस केम टू मिदास। ये जो गोड है ये आए थे, देखते हैं ये रहा बी ऑप्शन में, गोड बिचूस। व्हाई डिड बिचूस ऑफर हिम ए गिफ्ट। क्यों ऑफर किया था उसको गिफ्ट, ये पूछ रहे हैं। मिदास हैड वन हेल्प गोड बिचूस एंड इन रिटर्न बिचूस ऑफर्ड हिम ए गिफ्ट। देखिए यहां आ गया ना आंसर। बोल रहे हैं मिदास हैड वंस हेल्प्ड गॉड। मिदास ने एक बार भगवान की मदद की थी, इस वजह से वो रिटर्न में उसको गिफ्ट दे रहे थे। तो यहाँ पे है बिकॉज ही हैज हेल्प्ड गॉड वंस, क्योंकि उसने भगवान की एक बार मदद की थी, इस वजह से उसको रिटर्न में वो गिफ्ट दे रहे थे। व्हाट वाज मिदास विश। मिदास ने क्या विश की। What shall I give you to make you happy? God asked him. Midas thought for a while and then said, Please give me the power to turn anything I touch into gold. तो मिदास ने क्या विश की कि वो जिस भी चीज को छुए, ठीक है, वो क्या बन जाए, गोल्ड बन जाए। टच इनटू गोल्ड, ठीक है, टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। Who turned into gold statue when Midas touched? कौन जो है गोल्ड स्टैचू में बदल गया जब मिदास ने टच किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद उसकी डॉटर उसके पास आई और उसने जैसे उसको हाथ लगाया वो भी क्या होगी, गोल्ड में बदल गई, गोल्ड स्टैचू में। ठीक है, तो यही पूछा था, गोल्ड स्टैचू में कौन बदल गया था। देखिए यहाँ रहा गोल्ड स्टैचू, यहाँ भी गोल्ड, तो कौन बदला, उसकी डॉटर, हिज डॉटर, ये आंसर है। तो इस तरह से आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर पैसेज में से उनके आंसर निकालेंगे, बड़ी आसानी से, जल्दी सुन हो जाएगा पैसेज। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 81 से 83 तक हमको क्या करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इनको रीअरेंज करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से चले, ए बी सी डी। इट लाइफ इज व्हाट वी मेक, नहीं, गलत है, फर्स्ट ऑप्शन कोई सेंस नहीं बनेगी सेंटेंस की। बी देखते हैं, सी व्हाट वी मेक इट लाइफ इज, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। डी ए बी सी, मेक, नहीं, मेक से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, ये बच गया, यही सही होगा। देखते हैं, बी सी डी ए, लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, ये सही है, लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, लाइफ वो है जो हम बनाना चाहते हैं। 82 में जैसे इसमें ए बी सी डी के हिसाब से चले तो गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्ड ऑल दैट, नहीं, गलत है। बी में सी डी बी ए, ग्लिटर ऑल दैट इज नॉट गोल्ड, नहीं, इसकी भी सही सेंस नहीं बनी। डी ए बी सी, ऑल दैट गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स, नहीं, गलत है। डी सी बी ए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हाँ, ये सही है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी वो सारी चीजें जो ग्लिटर यानी चमकती हैं, सोना नहीं होती। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस सही फॉर्म हो रहा है। उसके बाद ये देखिए, ये तो सारे चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो देख लेते हैं। सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद ए आएगा, तो डी ए बी सी, ये वाला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, 84 से 87 तक हमको क्या करना है, एप्रोप्रिएट ऑप्शंस जो है वो फिल करने हैं। ऑप्शन को देख के, आइदर वर्क हार्ड, आइदर के साथ क्या लगता है, और लगता है, तो और आ जाएगा। ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग। ही डैश टी एवरी, जहां भी एवरी मॉर्निंग, जहां भी आदत हो जाए वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही के साथ क्या लगेगा, यहां ड्रिंक्स लगेगा, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। उसके बाद द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग डैश यस्टरडे। अब यस्टरडे के पहले क्या लगेगा, देखिए, द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है, वो कल से गुम है, जो बच्चा है मिसिंग, कल से गुम है, यस्टरडे यानी कल से। ठीक है, तो सिंस आएगा यहाँ। फोर और सिंस का जो यूज है वो टाइम को शो करने के लिए होता है, तो यहां पर जो है सिंस इसलिए आया क्योंकि डेफिनेट टाइम है। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। जोन इज माई, जोन इज माई, देखिए क्या होगा, एल्डर होगा, एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई है जोन मेरा। फ्रेंच इज इजी, यहां पे ई की आवाज आई है तो एन लगेगा। अशोक, यस्टरडे आ गया यानी पास्ट हो गया तो पास्ट टेंस, देखिए मीट तो
फर्स्ट फॉर्म होगी जो कि प्रेजेंट में यूज होती है, विल तो फ्यूचर में यूज होता है, इज तो प्रेजेंट में यूज होता है, इज एम तो यही है जो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मीट की जो सेकंड फॉर्म मेट होती है, तो यहाँ यस्टरडे यानी पास्ट की बात थी, पास्ट में सेकंड फॉर्म तो ये लगेगी मेट। ठीक है, उसके बाद 91 से 93 तक वही सेम हमको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। विच वर्ड्स मींस नियरली द सेम एज सफिशिएंट, सफिशिएंट का सेम मतलब दे जो, सफिशिएंट, एडिक्वेट। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ सिंपल, सिंपल का अपोजिट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी क्या होगा, कैटालॉग होगा। फाइंड द हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, मेयर होगा। नेक्स्ट अपोजिट बताना है राइस का, राइस का अपोजिट क्या होगा, फॉल। चूज द वर्ड विच मीन सेम एज ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब सेम होना चाहिए, ऐसा सब, ग्रीफ मतलब दुख, सोरो मतलब भी दुख। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान पे विश्वास ना करता उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड, डैश इफ हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड बिकॉज, क्यों हो गया पोस्टपोन्ड, बिकॉज इफ हैज बीन, इट हैज बीन, यहाँ इट है, इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स हैव डाइड, जिसके मम्मी पापा मर चुके हैं। ही डजंट हेल्प द पुअर, यहाँ पर हमको क्वेश्चन टैग लगाना है, यहाँ डजंट है तो यहाँ क्या आएगा, डज आएगा, और ही का ही आएगा, तो डज ही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी हमको पैसेज को पढ़ना है और फिर हमको आंसर्स देने हैं उस पैसेज को पढ़ने के बाद। तो देखिए पैसेज क्या कह रहा है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से, उस समय क्या था, ह्यूमंस जो है काफी ट्रबल फेस कर रहे थे ग्रीक गॉड्स के साथ। जो मोस्ट गॉड है थॉट ऑफ ह्यूमन एज टॉयज, क्यों, क्योंकि जो कई सारे भगवान है ना वो क्या समझते थे, इंसानों को खिलौना समझते थे। लेकिन कुछ जो गॉड्स है, बट गॉड्स मेड फ्रेंड्स विद द ह्यूमन, लेकिन कुछ भगवान जो है इंसानों से दोस्ती भी करते थे। वन ऑफ दोज गॉड्स वाज, उनमें से जो एक भगवान था वो था प्रोमीथियस। जो पहला आदमी भगवान ने क्रिएट किए थे ना शुरू में, वो आपस में हैप्पीली रहते थे। वो जो इंसान स्टार्टिंग में थे ना वो समझते थे कि भगवान वंडरफुल है, लेकिन जो उनके बच्चे थे वो इतना ग्रेटफुली मानते थे, इतने ज्यादा संतुष्ट नहीं थे भगवान से। ठीक है, वो आपस में आर्ग्यूमेंट कर लेते थे और कई बार तो उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो भगवानों के ऊपर भी हो जाता था। ज्यूस जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए मैनकाइंड, इंसानों पे, क्योंकि उनका बिहेवियर कुछ ऐसा था, वो भगवानों में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। इस वजह से जो एक भगवान थे जिनका नाम था ज्यूस, ठीक है, ये ग्रीक गॉड्स है, उनके ऐसे नाम होते हैं, तो वो गुस्सा हो गए इंसानों से। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंसानों को पनिश करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनसे ना एक चीज छीन ली, कौन सी चीज, फायर। ठीक है, उनसे आग छीन ली इंसानों से। अब प्रोमीथियस को बहुत ज्यादा दुख महसूस हुआ इंसानों के लिए, क्योंकि जो फायर है, जो आग है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि उसी से खाना बनता है, उसी से काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अगर इंसानों के पास आग नहीं होगी तो वो खाना कैसे पकाएंगे। ठीक है, तो ये समस्या आ गई। तो जो गॉड थे प्रोमीथियस, उनको बहुत ज्यादा दया आई इंसानों पे। तो उन्होंने क्या किया, जो भगवान ज्यूस थे उनसे उनकी लाइटनिंग बोल्ट चुरा ली, उनसे उनकी बिजली की ताकत चुरा ली और इंसानों को दे दी। ठीक है, और इस वजह से जो इंसान है उन्होंने फिर क्या किया, आग की खोज कर ली लाइटनिंग बोल्ट मिलने से। अब ज्यूस जो भगवान है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो प्रोमेथियस भगवान से, क्योंकि उन्होंने उनकी डिफाइड यानी आज्ञा नहीं मानी। जो उन्होंने इंसानों को सजा देने की ठानी थी, उन्होंने उसकी बात को इनकार कर दिया। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि प्रोमीथियस को चेन यानी जंजीरों में बांध दो पनिशमेंट के लिए, रोक के साथ, क्योंकि उन्होंने उनकी लाइटनिंग बोल्ट स्टील यानी चुराई है और इंसानों की मदद की है। तो प्रीमीथियस को और ज्यादा परेशान करने के लिए जो ज्यूस भगवान है वो क्या करते हैं, तूफान, स्टॉर्म्स भी भेजते हैं, और ताकि वो जो है बहुत ज्यादा गुस्से वाली जो वेव्स हैं तूफान की, उनसे टकराए और उसको भगवान को, प्रोमेथियस भगवान को तकलीफ हो। ठीक है, तो ज्यूस ने क्या किया, साथ ही साथ भगवान को और ज्यादा परेशान करने के लिए सनशाइन रियली ब्राइट, सूरज को बहुत ज्यादा तेज चमका दिया ताकि जो उनकी स्किन है वो बर्न हो जाए, यानी उनकी स्किन जल जाए। लेकिन जो एक और भगवान थे जिनका नाम था हरक्यूलिस, उनको प्रोमीथियस गॉड पे दया आ गई और उसने क्या किया, उनको चेन से रिहा कर दिया यानी रिलीज कर दिया, उनको छुड़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह से पैसेज कंप्लीट हो जाता है। इसकी पूरी स्टोरी जो है हमको समझ में आ गई है। क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं इसके बेस पे। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ज्यूस एंड प्रोमीथियस, बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, मोस्ट ग्रीक गॉड्स सॉ ह्यूमन एज अ मीन ऑफ देयर एंटरटेनमेंट, जो कई सारे ग्रीक गॉड थे वो इंसानों को अपने एंटरटेनमेंट का एक साधन समझते थे। तो बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि रॉन्ग बताना है हमको, नॉट ट्रू वाला। प्रोमीथियस वाज चेन्ड टू रोक, प्रोमीथियस को रोक के साथ चेन कर दिया था, बांध दिया था, एज ही वाज ए गॉड, क्योंकि वो भगवान था, नहीं, ये कारण नहीं था।
कि वो भगवान थे, इस वजह से उनको बांध दिया था। कारण ये था कि उन्होंने लाइटनिंग बोल्ट को चुराकर इंसानों को दे दिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, नोट ट्रू है, हमको यही बतानी थी, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। Why was Jews angry and disappointed at human? जो Jews गॉड है वो एंग्री, गुस्सा क्यों थे इंसानों के ऊपर? They kept asking for fire, नहीं, गलत है। The human misused his lightning bolt, नहीं, ये भी wrong है। The human were quarrelsome and didn't respect the gods, हाँ ये सही है कि जो इंसान थे ना वो बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे और गॉड्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, इस वजह से उन्होंने क्या था, वो डिसअपॉइंट हो गए थे, इंसानों से नाराज हो गए थे। What is the meaning of underline word? Prometheus had defied Jews. तो डिफाइड का मतलब होता है उनकी रिस्पेक्ट ना करना, उनका कहना ना मानना। Prometheus has worshipped Jews all his life, नहीं, गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोमीथियस ज्यूज की वर्शिप यानी प्रार्थना करते थे all his life, उनकी पूरी जिंदगी में, नहीं, गलत है। तो Prometheus has defamed Jews, तो प्रोमीथियस है उसने भगवान की डिफेम्ड यानी बेइज्जती करी थी, नहीं, बेइज्जती नहीं करी उन्होंने। Prometheus detested Jews for his attitude, डिटेस्टेड ज्यूज फॉर, उसने उनकी बेइज्जती की उनके एटीट्यूड के लिए, नहीं, ये भी गलत है। प्रोमीथियस हैड डिसरिगार्डेड द अथॉरिटी ऑफ ज्यूज, हाँ ये सही है कि प्रोमीथियस ने उनकी जो अथॉरिटी थी, जो उनकी बात थी, उन्होंने कहा था कि हम इंसानों को पनिश करेंगे, उसको डिसरिगार्ड कर दिया यानी उनकी बात नहीं मानी, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है द न्यूज इज ऑल डैश द इंटरनेट, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? द न्यूज इज ऑल ओवर द इंटरनेट, यानी पूरे इंटरनेट पर फैली हुई है न्यूज। वी स्टडीड अबाउट डैश रोमन, देखिए जहां भी रोमन इस तरह की चीजें आ जाए ना, रोमन एम्पायर जो यूनिक हो, अपने आप में सिर्फ एक हो, रोमन एम्पायर सिर्फ एक है ना, तो इसके साथ क्या लगता है, हमेशा दा लगता है। वी स्टडीड अबाउट द रोमन एम्पायर इन स्कूल। देयर वाज नो वन एल्स इन द रूम एक्सेप्ट, ये वाली स्पेलिंग आएगी EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, सिवाय कोलिन के रूम में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है, हमको इनको अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से चलूं, ECADB, स्टे आउट ऑफ द सन मस्ट यू, नहीं, गलत है, कोई सेंस नहीं बन रही। ABCDE ऐसे चलते हैं, द सन यू ऑफ मस्ट स्टे आउट, नहीं, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। BDECA, यू मस्ट स्टे आउट ऑफ द सन, हाँ ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही फॉर्म हो जाएगा, तो ये आंसर है इसका। आई इमीडिएटली सैलरी माई वांट, तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से बना के, बी, इमीडिएटली से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। AEDCB, आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली, हाँ जी ये वाला बिल्कुल सही है कि मेरे को मेरी सैलरी अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं, डू एज डायरेक्टेड, जैसा बोला जाए वैसा करना है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन, ये कौन से काइंड का नाउन है? तो डिजीज क्या है, एक कॉमन नाउन है क्योंकि इसके अंदर कई सारी बीमारी आ जाएंगी, जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, ठीक है, तो ये जो डिजीज है एक कॉमन नाम है इनका, इन सारी बीमारियों का कॉमन नेम क्या है, ये डिजीज है, बीमारियां हैं, तो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बोला है, आफ्टर स्कूल यू एंड डैश मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स, स्कूल के बाद यू एंड आई, तुम और मैं कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। इट इज क्वाइट वार्म, काफी गर्मी है, क्वेश्चन टैग फिल करना है यहाँ पे, यहाँ इज है तो यहाँ क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इजंट बनेगा, और प्रोनाउन इट है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, तो आंसर होगा इजंट इट। लीव यूर बैग्स एट द गेट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, जहां भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। नियर द इक्वेटर द सन डैश ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पर, द सन इज इवेपोरेटिंग ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर। देखिए यहां पर जो है नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास सन बहुत ज्यादा पानी को इवेपोरेट करता है, ता है कि साउंड आई है लास्ट में, और ता है कहां आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब यूज होती है वो या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एस या ईएस लगता है जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अब सन सिर्फ एक ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, तो इवेपोरेट्स अपना सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग बतानी अपार्टमेंट की, तो सही स्पेलिंग होगी APARTMENT। टुडे इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ, यहां द आया है, द आता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो सुपरलेटिव डिग्री जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर।
हमको क्या बताना है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, टू फ्लाई के सेम मीनिंग का वर्ड बताइए। पोइट्स आर नोन टू फ्लाई इन देयर थॉट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोइट्स हैं, जो कवि हैं, वो अपने विचारों में उड़ते रहते हैं। तो टू फ्लाई का जो मतलब होगा वो होगा सोर, यानी तैरते रहते हैं, उसमें खोए रहते हैं, भटके रहते हैं, ठीक है। तो सेम मीनिंग ये निकलेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा थके होना, तो वेरी टायर्ड। अ कन्फेक्शनर इज अ पर्सन हु, कन्फेक्शनर क्या होता है, जो क्या करता है, जो स्वीट सेल करता है, उसको कन्फेक्शनर बोलते हैं। द कैप्टन डैश अलोंग विद द प्लेयर्स, द कैप्टन वाज प्रेजेंट अलोंग विद द प्लेयर्स, जो कैप्टन है वो प्लेयर्स के साथ प्रेजेंट थे। चूज द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ मोर्टल, मोर्टल के अपोजिट बताना है क्या होगा, तो इमोर्टल हो जाएगा। डैश ऑफ थीव्स, थीव्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, थीव्स के ग्रुप को हम पैक बोलते हैं। It has become his habit to dash to do his homework and then copy it from others. उसकी आदत बन गई है अपना होमवर्क कभी ना करने की और पेपर में कॉपी करने की दूसरों में से, तो नेवर आंसर होगा। टू नेवर डू हिज होमवर्क, कभी नहीं काम करना उसको, अपना होमवर्क नहीं करना कभी भी। There were several dash at the conference. There were several women. टू बीट अराउंड द बुश का क्या मतलब होता है, टू बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टू अवॉइड सेइंग समथिंग बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल, यानी वो चीज कहने से बचना जो अनकंफर्टेबल फील कराए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन अपने पास। माई फादर इज अ बुकवर्म, ही डैश बुक्स टू फिल्म्स एंड स्पोर्ट्स, ही प्रेफर्स, क्या आएगा, ही प्रेफर्स बुक्स टू फिल्म्स एंड स्पोर्ट्स, वो बुक को प्रेफर करते हैं फिल्मों और स्पोर्ट्स से ज्यादा, तो इसका मतलब ये होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है इंग्लिश के सेक्शन में पैसेज आ जाता है। पैसेज को पढ़ के हमको 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो मैं आपको एक बार पैसेज पढ़ के समझा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। देखिए, द एंशिएंट ग्रीक्स मेड अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस दैट पीपल शुड सी। एंशिएंट ग्रीक यानी पुराने जो ग्रीक के लोग थे, उन्होंने जगहों की एक लिस्ट तैयार की थी जो है लोगों को देखनी चाहिए, यानी वो देखने की चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं वहां पे। उस लिस्ट में उन्होंने क्या किया, उस लिस्ट को नाम दे दिया 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो आजकल हम अपनी सोशल साइंस की किताब में पढ़ते हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, कहां पे हैं, कब बने थे, ठीक है, इस तरह से। तो आगे देखिए, कह रहे हैं ओनली वन ऑफ द एंशिएंट वंडर्स कैन बी फाउंड टुडे इन गीजा। आज के टाइम में गीजा के अंदर सिर्फ एक एंशिएंट वंडर मिलता है, जो कि गीजा जो है इजिप्ट में, वो है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये 3 बड़े बड़े पिरामिड है जो कि अराउंड 2500 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी जैसे अभी चल रहा है 2025, तो बिल्कुल जीरो, और उसके बाद के भी 2500 साल पहले बनाए गए थे, अराउंड ये लगा लो, फिर ये हो गया अराउंड 4500 ईयर्स एगो, तब बने थे ये। उसके बाद हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन आर अराउंड एंशिएंट वंडर्स और अनदर एंशिएंट वंडर। इसके अलावा जो अनदर वंडर है वो है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। ये कहां पे लोकेटेड है, बैंक ऑफ रिवर एफ्यूरिट्स। दिस रिवर इज नियर बगदाद इन इराक। इराक में बगदाद जगह है, उसके पास ये एरिया है, और वहां पर जो है एंशिएंट वंडर है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। एक किंग ने इस गार्डन को बनाया था फॉर हिज वाइफ। द स्टैच्यू ऑफ ज्यूस वाज बिल्ड इन ओलंपिया। अब नेक्स्ट वंडर की बात हो रही है, जो कि है स्टैच्यू ऑफ ज्यूस, जो कि ओलंपिया ग्रीस में बनाया गया है 457 बीसी। ये जो स्टैच्यू है ये बिल्ड किया गया था टू ऑनर द ग्रीक गॉड ज्यूस, उनके लिए, ठीक है, जो भगवान है ग्रीक के ज्यूस, उनकी शान में ये जो स्टैच्यू है बनाया गया था। द स्टैच्यू वाज एज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग। ये जो स्टैच्यू है इतना बड़ा है जैसे कोई 4 स्टोरी बिल्डिंग होती है। इन एडिशन टू ज्यूस, ज्यूस के साथ द ग्रीक्स बिल्ड अनदर वेरी बिग स्टैच्यू। ज्यूस ने और भी बहुत बड़े बड़े स्टैच्यू बनाए टू ऑनर द ग्रीक सन गॉड, ताकि वो जो ग्रीक गॉड है सन, उनको ऑनर कर सके, जिनका नाम है हेलियस। द वंडर इज नोन एज कोलोसस ऑफ रोड, और इस वंडर को नाम दे दिया उन्होंने कोलोसस ऑफ रोड्स, जो कि अराउंड 550 बीसी के अराउंड बनाया गया था। उसके बाद टेम्पल ऑफ आर्टिमस एट एफिसिस वाज कंसीडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑन अर्थ। एफिसिस वाज एन एंशिएंट सिटी दैट वाज लोकेटेड इन विच इज नाउ टर्की।
ये जो सिटी है ना एफ्यूसिस, ये भी एक वंडर है जो कि आज के टर्की में होती थी। द मेजुलियम एट हेलिकार्नेसिस वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन टर्की। इसके अलावा ये भी जो एक चीज है मेजुलियम एट हेलिकार्नेसिस, वो भी टर्की के अंदर बनाई गई थी। द ओनली वंडर बिल्ड फॉर प्रैक्टिकल यूज वाज द फेरस ऑफ अलेक्जेंड्रा। उसके बाद कह रहे हैं कि जो एक प्रैक्टिकल चीज थी वो थी फेरस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। क्यों थी ये प्रैक्टिकल, क्यों इसका अच्छे से यूज होता था? क्योंकि ये जो है एक लाइट हाउस था, ठीक है, जो कि कोस्ट ऑफ इजिप्ट पे था, यानी इजिप्ट के जो बंदरगाह थे वहां पर इन्होंने एक लाइट हाउस बनाया था जिसका नाम था फेरस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इट वॉज वंस द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। और एक समय में ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, जो कि लाइट हाउस है। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट पूछा हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज। नॉट ट्रू पूछा है, यानी जो गलत है उसको बताना है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ना, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज डिस्ट्रॉयड, कि जो ग्रेट पिरामिड थे गीजा को उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, नहीं किया था, वो आज भी है। लोग आज भी उन पिरामिड को देखने के लिए इजिप्ट जाते हैं। तो यही क्या है, नॉट ट्रू है। Which of the 7 ancient wonder of the world was as tall as 4-story building? तो ये 4-story बिल्डिंग अराउंड यहां से आया था, तो देख लेते हैं एक बार। ये ना, the statue was as tall as 4-story building। तो ये किसके लिए था? स्टैच्यू ऑफ ज्यूस के लिए था, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ ज्यूस इसका सही आंसर है। उसके बाद हमको मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का, जो कि है लाइट हाउस। लाइट हाउस का मतलब होता है एक बिल्डिंग जिसके ऊपर है ना लाइट लगी होती है और वो बिल्कुल 360 डिग्री रोटेट करती रहती है कंटिन्यूअसली, ठीक है, ताकि जो शिप्स है, समुद्री जहाज जो है, उनको पता लगता रहे कि हाँ यहाँ पर कुछ चीज है, यहां से लाइट आ रही है तो वहां पर कोई टापू वगैरह है। तो इससे, ठीक है, थर्ड ऑप्शन से पता लग रहा है हमको यही सेम चीज। बिल्डिंग टू गाइड द शिप्स, वो बिल्डिंग जो शिप्स को गाइड करती हो। तो इस तरह से आपको पहले पैसेज पढ़ना है और फिर उनके आंसर देने हैं। एक ट्रिक ये भी होती है कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, उसके बाद पैसेज में से आंसर निकाल लें। आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसको अपना सकते हैं, बाकी अपने आंसर दोनों से आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। माय मदर एडवाइज मी टू स्टे एट होम। राकेश इज एन एक्सीलेंट, क्योंकि यहाँ ई की आवाज आएगी एक्सीलेंट, तो ई क्या है, वोवल, वोवल के साथ एन लगेगा। उसके बाद हमको रीअरेंज करना है इनको ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म हो जाए। अब देखिए बी, ठीक है, बी से स्टार्टिंग होगी, सी से स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की। ये दोनों ऑप्शन गलत मिलेंगे। एक बार मैं इन दोनों को चेक कर लेता हूं, अगर ये गलत हुए तो फिर इन पे भी देखेंगे। बी सी डी, यानी शी ग्रीटेड एंड अस, शी ग्रीटेड एंड अस, नहीं ये गलत हो गया, कोई सेंस नहीं बनेगी। उसके बाद शी वेव्ड एंड ग्रीटेड अस चीयरफुली, हाँ जी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही फॉर्म हो गया। फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया इसका। इट वॉज ए स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप। स्टीप हम ऊंची, और हिल टॉप पे क्या होगी, चढ़ाई होगी। तो चढ़ाई की इंग्लिश होती है डिसेंट। स्पेलिंग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यही होगी। उसके बाद वही सेम क्वेश्चन रीअरेंज करना है वर्ड्स को ताकि सेंटेंस फॉर्म हो जाए। तो देखते हैं, द से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, तो सी से, ये दो ऑप्शन में है, सी पहले सी फिर बी। द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग, बिल्कुल सही बन गया पहला ही ऑप्शन। डैश ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, ट्रूप बोलेंगे, TROOP। इज शी द गर्ल डैश वोन द फर्स्ट प्राइज, हु वोन द फर्स्ट प्राइज, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है, क्या वही ये लड़की है। यू पेड द बिल, क्वेश्चन टैग लगाना है। पेड होती है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में क्या लगता है, डिड लगता है। ये सेंटेंस है पॉजिटिव, यू पेड द बिल, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव बात नहीं है, तो क्वेश्चन टैग हमको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो डिडंट आएगा। और यू प्रोनाउन है तो सेम टू सेम यही आ जाएगा, सो आंसर होगा डिडंट यू। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मोहन गिव अ 10 रुपी नोट, क्या सिंपल सेंटेंस है, कोई नेगेटिव मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई ऑर्डर नहीं किया गया, कोई हैरानी की बात नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव बोलते हैं, जो किसी बात को डिक्लेयर करते हो। द वर्ड लास्ट नाइट आ गया ना यहाँ पे, लास्ट नाइट यानी पास्ट की बात होगी, और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो ड्रिप्ड यूज होगा, ड्रिप की सेकंड फॉर्म ड्रिप्ड। स्पेलिंग सही बतानी कौन सी है, ये वाली स्पेलिंग सही है अपॉइंटमेंट की। कोबलर, कोबलर क्या होता है, कोबलर होता है जो जूते ठीक करता है अपने, रिपेयर फुटवियर। अपोजिट बताना है अर्लियर का, अर्लियर का अपोजिट क्या होगा, लेटर होगा। मोमेंटस, नियरेस्ट मीनिंग बताना है मोमेंटस जैसा, इंपोर्टेंट, मोमेंटस मतलब भी इंपोर्टेंट होता है, कोई खास, ठीक है, इंपोर्टेंट मतलब भी कोई खास। नेक्स्ट क्वेश्चन है
yesterday was the dash द आ गया ना यहाँ पे, द लगता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो सुपरलेटिव डिग्री इनमें से जो सही है वो है वर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन बताना है जो कि मीनिंग दे गिगेंटिक का। गिगेंटिक का मतलब होता है वेरी बिग, बहुत ही बड़ा। उसके बाद लिटरेट का अपोजिट क्या होगा, इलिटरेट होगा। इनकरेक्ट पेयर बताना है, माउस माउसिस नहीं होता, माउस माइस होता है। इनकरेक्ट बताना था तो ये सही आंसर हो जाएगा। एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर, मेरे सभी दोस्त गुड नेचर्ड है। एज दे से, वो कहते हैं बर्ड्स ऑफ ए फेदर, देखो फेदर जो बर्ड्स है उसके ग्रुप को हम फ्लोक बोलते हैं, तो बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लोक टुगेदर, यानी वो पक्षी जिनके पंख होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये बात बनती है इसकी। द डॉक्टर विल सी यू लेटर, इसमें एडवर्ब क्या है, एडवर्ब होता है जो वर्ब की क्वालिटी बताए, तो वर्ब है इसमें सी। अब सी की क्वालिटी किसने बताई है, लेटर ने, कि वो देखेगा, कब देखेगा, लेटर, बाद में, तो लेटर क्या हो गया जिसमें एडवर्ब हो गया। सीइंग द वाउंडेड बर्ड, जख्मी पक्षी को देख के, शी कोल्ड हर मदर, उसने अपनी मम्मी को बुलाया। अब बुलाया में देखिए लास्ट में आया है आ, ये जो आ आता है ये आता है अपना पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता होना चाहिए सेकंड फॉर्म यूज होती है, इनमें जो सेकंड फॉर्म है वो कोल्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन। मंजीत कुड नॉट ड्राइव, मंजीत ड्राइव नहीं कर सकता। डैश ही हैज ए लाइसेंस, इफ ही हैज ए लाइसेंस, देखिए अगर इफ रखूंगा यहाँ पे तो इसका मतलब होगा अगर मंजीत के पास लाइसेंस होगा तो वो ड्राइव नहीं कर सकता है, तो गलत बात होगी ना, लाइसेंस होगा तभी तो ड्राइव करेगा, तो ये तो गलत है बिल्कुल ही। मंजीत कैन नॉट ड्राइव अनलेस ही हैज ए लाइसेंस, मंजीत ड्राइव नहीं कर सकता अनलेस, जब तक ही हैज ए लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस ना हो, तो यही इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना है। देखिए माउस माइस सही है, चाइल्ड चिल्ड्रन सही है, वुमेन वुमेन सही है, शिप का शिप्स नहीं होता, शिप ही होता है, शिप का शिप ही होता है, इसका प्लूरल ऐसे नहीं बनता, ठीक है, ऐसे लगाने से, तो हमको इनकरेक्ट बताना था, तो फाइनल आंसर अपना थर्ड हो जाएगा। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग बताना है इनमें कौन सा है, तो हमको पता है डजंट शी क्या है, क्वेश्चन टैग है। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर, जो जेंडर के अंदर नहीं आता, कौन सा नहीं आता, सिंगुलर, ये जो सिंगुलर प्लूरल है ये नंबर के अंदर आता है ना कि जेंडर के अंदर। टाइप बताना है सेंटेंस का, कम एंड डू यूर ड्यूटी, जहां भी सेंटेंस जो है वर्ब से स्टार्ट हो जाए तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। जो कम है यानी आना, वो क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इंपेरेटिव, तो थर्ड अपना आंसर हो गया। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर लाफ्टर, लाफ्टर जो है वो किस टाइप का नाउन है, तो हमको पता है ये किस टाइप का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, ठीक है, लाफ्टर, क्योंकि जो लाफ्टर है उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कि भाई जो लाफ्टर है उसको हाथ में रख के दिखाओ मेरे को लाफ्टर होता क्या है, तो इस तरह से हम उसको नहीं दिखा सकते, ठीक, तो इस वजह से इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानेंगे, ये सिर्फ एक फीलिंग टाइप है। चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर इनफ हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब, इनफ का जहां पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वो बताना है हमको। देयर इज इनफ इंक इन द पोट, इनफ इंक ये तो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है क्योंकि इंक की क्वालिटी बताई जा रही है यहाँ पे। ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी, ही वॉज काइंड, देखिए काइंड इनफ, वो बहुत ज्यादा काइंड है, ये जो काइंड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बता दी, काइंड कितना काइंड, इनफ इतना ज्यादा, ठीक है, तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाला जो वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है, जो चीज वर्ब की क्वालिटी बताए, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए और खुद एडवर्ब की क्वालिटी बता दे तो वो क्या माने जाते हैं, एडवर्ब माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इनफ का जो यूज है वो एडवर्ब की तरह हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश ऑफ शिप्स, शिप्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ईच कॉल अदर विद द माइस, नहीं कोई सेंस नहीं है, द माइस कॉल ईच अदर विद रिपीटिंग कॉल्स, हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, मेरे को डिस्टर्ब मत करो मैं मेरा काम कर रहा हूं, तो रहा हूं आ गया तो इज एमआर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ब पहचानना है हमको। शी रीड द आंसर ट्वाइस, ये जो ट्वाइस है ये क्या है, एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि इसने रीड की क्वालिटी बताई है, रीड हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस, तो ट्वाइस क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट ऑफ ब्रेव, ब्रेव का अपोजिट क्या होगा, ब्रेव का अपोजिट होगा कुवार्ड, ब्रेव मतलब बहादुर, कुवार्ड मतलब कायर। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम,
शी रिक्वेस्टेड हिम, इसका सेम मतलब बताना है तो आस्क पोलाइटली। चूज द करेक्ट वर्ब लगानी है। द बेबी वाज डैश इन द रूम, द बेबी वाज स्लीपिंग, वाज के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है तो स्लीपिंग होगा। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, ये ईडियम होता है, यहां पर हेड आएगा। सिंस चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है सिंसियरिटी की, तो करेक्ट स्पेलिंग जो होगी वो होगी SINCERITY। करेक्ट प्रोनाउन लगाना है। डैश इज स्टैंडिंग एट द गेट, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल यूज करना है। देखिए ए भी आ सकता है, मैं की साउंड आएगी तो ए आ सकता है, दा भी आ सकता है, अगर स्पेशल हो जाए तो नो आर्टिकल भी आ सकता है, तो तीनों आंसर सही है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में भी जब ये 2023 में आया था क्वेश्चन, तो जिन बच्चों ने भी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पे OMR फिल किया था उनका सभी का सही मिला था। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, एडजेक्टिव को सिलेक्ट करना है, कौन सा है, ऑनेस्ट, क्योंकि ये किस क्वालिटी बताएगा कि वो क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। द रेस्टोरेंट इज डैश द स्कूल, द रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द स्कूल, पीछे है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। दे लेफ्ट देयर शूज, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, देयर ये ठीक है। देयर शूज ऑन द फ्लोर एज देयर वाज नो स्पेस ऑन द शू रैक, बिल्कुल सही है ये। देखिए एक तो होता है ये वाला देयर और एक होता है ये, इस देयर की हिंदी होती है वहां और इस देयर की हिंदी होती है उनका, उनकी, उसका, उसकी। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, दे लेफ्ट देयर शूज, उन्होंने उनके शूज ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे छोड़ दिए, एज क्योंकि वहां, देयर यहाँ पे वहां, वाज नो स्पेस ऑन द शू रैक, क्योंकि वहां स्पेस नहीं था शू रैक में रखने के लिए। नेक्स्ट है अपने पास पैसेज है, 5 क्वेश्चंस पैसेज पढ़ के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले मैं जो है क्वेश्चंस पढ़ता हूं, उसके बाद पैसेज देखूंगा। द फर्स्ट स्टैम्प वाज प्रिंटेड इन, इट वाज सेंट टू, देखिए द फर्स्ट स्टैम्प वाज प्रिंटेड इन इंग्लैंड, तो जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ लायन, इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर थी, तो सेकंड सही हो जाएगा। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज नोन एज फिलेटली, ये रहा। इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ब्लैक, ब्लैक ने क्या किया है, क्वालिटी बताई है, ठीक है, स्टैम्प की, तो ये क्या है, एडजेक्टिव होगा। सेंड का अपोजिट क्या होगा, सेंड मतलब भेजना, इसका अपोजिट मतलब आना, अपने पास आना, तो सेंड अपोजिट हो जाएगा रिसीव। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें हमको प्रीपोजिशन फिल करनी है। द स्पीकर इज गोइंग डैश द सब्जेक्ट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑफ। इसका मतलब बना द स्पीकर इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो सब्जेक्ट से बाहर जा रहा है, यानी इधर उधर की बातें कर रहा है, तो ऑफ यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। उसके बाद करेक्ट वर्ड फिल करना है यहाँ पे, अकबर्स आर्मी डैश द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीज्ड, क्योंकि अकबर की आर्मी ने पास्ट में किया होगा ना, उसको कब्जा जो है वो पास्ट में किया होगा, तो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो सीज की जो सेकंड फॉर्म है वो सीज्ड होगी, डी लग जाएगा पीछे, तो ये सही इसका आंसर है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीट द एयर, बीट द एयर का मतलब होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, यानी बिना मतलब के कोई भी काम करे जाना, जिसका कोई तुक ना बनता, उसको बोलते हैं बीट द एयर। यानी जैसे हम हवा में मारे, हवा में मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो वही सेम चीज है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, थ्रेट का अपोजिट बताना है, थ्रेट यानी खतरा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सेफ्टी होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, स्पेलिंग सही बतानी है कौन सी है, तो सैंक्शन की जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी SANCTION, यानी फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद चूज द वर्ड अपोजिट बताना है, फॉरगिवनेस यानी माफ कर देना, इसका उल्टा क्या होगा, बदला लेना, रिवेंज। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ऑनेस्ट, ये एच साइलेंट होता है, यहाँ पे ओ की साउंड आती है, ओ होता है वोवल, तो वोवल के साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। नेक्स्ट है अपने पास टेंस पहचानना है कौन सा है, द सन सेट्स, यहां देखिए सेट्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द डैश ऑफ दीज प्रोडक्ट्स गुड, तो इसमें जो यूज होगा वो होगा द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज गुड, क्योंकि क्वालिटी की बात हो रही है, प्रोडक्ट की नहीं, क्वालिटी की, तो क्वालिटी तो सिंगुलर है, उस वजह से इज लगेगा इसके साथ, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपने पास एक पैसेज है जिसको पढ़ के हमको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर ढूंढेंगे पैसेज में से।
इट इज बिलीव्ड दैट पश्मीना शाउल इज वोम एज, इट इज बिलीव्ड दैट पश्मीना शाउल इज वोम एज 6 स्वेटर्स। तो सही आंसर होगा 6 स्वेटर्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बतानी है। देखिए फर लिखा हुआ है यहां, फर देखते हैं कहां है, ये रहा। द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर फर इन समर, द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर फर इन समर। करेक्ट बताना था, तो यही करेक्ट है बिल्कुल। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आफ्टर ऑलमोस्ट डैश ऑफ वीविंग, कितने घंटे लगते हैं, ये रहा, यहां पे मिलेगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ, ये रहा 250 आवर्स। उसके बाद आ कोट ऑफ वोम हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हेयर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो हेयर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो नाउन है, हेयर क्या है, नाउन। नेक्स्ट हमको बताना है अपोजिट ऑफ थिक, थिक मतलब मोटा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, थिन होगा, पतला। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहचानना इनमें से कौन सा है, तो एडजेक्टिव है इनमें हाई, 15 का फर्स्ट ऑप्शन, जैसे हाई बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग की क्वालिटी बता दी किसने, हाई ने, की ऊंची इमारत है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट, आई हैव मोर मनी इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में ज्यादा मनी है। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रियल, रियल का अपोजिट क्या होगा, इमेजिनरी होगा। करेक्ट स्पेलिंग RECEIVE, तो सही स्पेलिंग जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद डिड देयर बस कम ऑन टाइम, हमको बताना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस एंड रिप्लेस इट विद अंडरलाइन वर्ड, यहां देयर की जगह और क्या लग सकता है, डिड। ये देयर जो स्पेलिंग है ये होता है वहां, लेकिन यहां वहां नहीं आएगा। डिड देयर बस यानी क्या, उनकी, यहां देयर लगाना हमको, जिसका मतलब होता है उनकी, तो उनकी मतलब होता है ये वाला THEIR, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस, राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गोट देयर, राम ने घर छोड़ दिया था शाम के आने से पहले, तो जो सही है वो होगा यहाँ हैड लेफ्ट का यूज होना चाहिए, क्योंकि वो काम पहले ही हो चुका था, राम ने घर छोड़ दिया था यानी वो काम कंप्लीट हो चुका था, तो चुका था, जहां भी चुका था आ जाए वो होता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हमको पता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो ये सही है इसका आंसर। यहां नीड नोट है तो यहां यूज होगा नीड, और आई का आई आ जाएगा, तो नीड आई आंसर होगा। नेक्स्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, द ट्रेन डैश सडनली, ट्रेन अचानक से रुक गई, तो क्या होया, गई। जहां भी लास्ट में ई आ जाए वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है सेकंड फॉर्म, तो स्टॉप की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड। सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो होती है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है। हमसे पूछा है वो सेंटेंस बताओ जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब यानी ऑब्जेक्ट ना हो, तो ये है बर्ड्स फ्लाई, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फ्लाई के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन इनमें लिखा है फ्लाई के बाद काइट, रन के बाद रेस, बर्ड के बाद डायरी, तो ये सारे तो ट्रांजिटिव है, और ये क्या है, इंट्रांजिटिव। सुटेबल कंजंक्शन लगानी, आई डू नॉट नो डैश ही हैज गोन और नॉट, आई डू नॉट नो वेदर ही हैज गोन और नॉट, मैं नहीं जानता कि वो गया या नहीं गया। वेदर द सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल लगाना है, राम इज डैश स्टूडेंट हु वी ऑल एक्सेप्ट टू गेट लेस देन 35% मार्क्स, राम वो लड़का है जिससे हमें उम्मीद है कि उसके 35% से कम नंबर आएंगे, तो यहाँ पे जो राम है वो स्पेशल लड़का हो गया, ठीक है, स्पेशल स्टूडेंट हो गया, तो इस वजह से द का यूज होगा यहाँ पे, राम इज द स्टूडेंट whom we all accept to get less than 35% marks, that तो कोई आर्टिकल होता ही नहीं, यहाँ आर्टिकल पूछा था, तो ये तो ऐसे ही गलत है, और बाकी दो ए और एन तो आएंगे ही नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, हमको आर्टिकल चूज करना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे राहुल इज इंटेलिजेंट, ई की साउंड आएगी, इसमें ई होता है वोवल, तो यहाँ लगेगा एन। सन ऑफ डैश पुअर, पै की साउंड आएगी, पै होता है कॉन्सोनेंट, तो ए लगेगा यहाँ पे, सन ऑफ ए पुअर स्टूडेंट, तो पहले एन और उसके बाद ए, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अपने पास फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड, सबसे सही वर्ड चूज करना है हमको, यहाँ क्या आ सकता है, तो चारूज हैंड राइटिंग इज डैश आई एम अनेबल टू रीड इट, अच्छा ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके उसको इलेजिबल बोलते हैं, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सही वर्ब फिल करनी है। यहाँ पे क्या आएगी? वाइल आई डैश अ लेटर माई टीचर केम। जब मैं लेटर लिख रहा था, रहा था यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब लगता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। डैश कार इज पार्क्ड ओवर डैश, देयर कार इज पार्क्ड ओवर देयर। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले आएगा ये वाला देयर, जिसका मतलब होता है उनकी कार पार्क है कहां पे? वहां पे। तो वहां की जो इंग्लिश है वो होती है ये वाला देयर, THERE। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में सुटेबल क्वेश्चन टैग लगाना है। यहां वर्क्स है यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन टैग जब हमको लगाना पड़ जाए तो हम क्या यूज करते हैं? या तो डू या डज। अब यहां पर डू आएगा या डज आएगा वो सब्जेक्ट को देख के पता लगेगा। यहां ही है ना, तो ही के साथ डज लगता है, तो डज लगा दिया मैंने। अच्छा, सेंटेंस ये कैसा था? पॉजिटिव सेंटेंस था, तो क्वेश्चन टैग हमको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो डजंट लगाएंगे, और जो प्रोनाउन है वो ही का ही आ जाएगा, तो डजंट ही आंसर होगा अपना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सोहन हैड संग अ सॉन्ग। कौन सा टेंस है इसमें? पास्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट परफेक्ट में यूज होती है। आइडेंटिफाई द नाउन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें बताना है नाउन कौन सा है 7th में। तो एक तो पर्सन नाउन है और एक ड्यूटी नाउन है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर्सन और ड्यूटी। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन। यहां सही प्रोनाउन लगाना है। दिस इज द गर्ल whom all admire, जिसको सभी सराहते हैं। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है सेपरेट की, तो सही स्पेलिंग होगी SEPARATE, सेकेंड ऑप्शन। फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द जम्बल्ड एक्सप्रेशन। इनकी मदद से हमको एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना है। तो देखिए ये यहां से स्टार्ट होगा। अ पश्मीना शाउल इज एज वॉर्म एज 6 स्वेटर। नहीं, यहां से होगा इट इज बिलीव्ड दैट। पहले बी आएगा, उसके बाद डी, BDAC, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले इट इज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है अब पश्मीना शाउल की एक पश्मीना शाउल एज वोम एज, इतना ज्यादा गर्म है जितना 6 स्वेटर यानी 6 स्वेटर होती हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन से बिल्कुल सही मीनिंगफुल सेंटेंस अपना फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट अपोजिट बताना है हाइटन का। हाइटन का अपोजिट होगा अपने पास डिक्रीज। ठीक है, हाइटन मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब कम होना। उसके बाद सेम मीनिंग यानी सिनोनिम बताना है। डिमाइस का सेम मीनिंग क्या है? डेथ। डिमाइस मतलब डेथ मतलब मरना। देयर इज नॉट अ स्टूडेंट डैश मोहित इन अवर क्लास। देयर इज नॉट अ स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो एज इंटेलिजेंट, उतना इंटेलिजेंट हो जैसे मोहित है हमारी क्लास में। उसके बाद चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द, यहाँ पे हमको ऑप्शन को देख के ये फिल करना है। डैश यू हैव डन वेल, तो यहां होएगा ब्रेवो यू हैव डन वेल, यानी शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट इडियम। इडियम करना है यहाँ पे फिल। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है सिंस द लास्ट 7 आवर्स, पिछले 7 घंटे से। उसके बाद चूज द करेक्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन। द स्टूडेंट प्रेजेंटेड अ डैश ऑफ फ्लावर्स का क्या होता है? बुके होता है। उसके बाद कंप्लीट करना है सेंटेंस को। आई विश टू नो डैश द डैश इज प्लीजेंट इन दिल्ली और नॉट। आई विश टू नो वेदर, एक तो वेदर यानी है या नहीं, और एक मौसम वाला वेदर। तो ये 2 वेदर फिल करने हैं हमको। अब देखते हैं स्पेलिंग कौन सी आई। सबसे पहले ये वाला वेदर आएगा, ये वाला, और उसके बाद ये वाला वेदर। ये वेदर तो होता है मौसम के लिए, WEATHER, ये तो है मौसम, और ये है कि वेदर की ये चीज है या नहीं उसके लिए, ये प्रीपोजिशन है अपनी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जेंडर बताना है फॉक्स का। फॉक्स का जो जेंडर होगा वो होगा विक्सन, फॉक्स विक्सन। उसके बाद आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है सून की। माई मदर विल कम सून, कम क्या है? वर्ब। इसकी क्वालिटी बता दी वर्ब की कि कब आएंगी? सून, जल्दी आएंगी, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। उसके बाद हमको बताना है प्लूरल। फॉर्मूला का प्लूरल क्या होगा? फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूलाई। इसमें ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद
शिप का जो प्लूरल होगा वो शिप ही होगा, तो इसमें तो शिप्स दिया है, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पैसेज को पढ़ के हमको इसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले मैं पैसेज पढ़ लेता हूँ। कन्वर्जेशन इज अ फाइन आर्ट। कन्वर्जेशन एक अच्छी आर्ट है। इट इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स। ये क्या है? एक्सचेंज करती है थॉट्स को। इट इज एन आर्ट विच एनीबडी कैन कल्टिवेट और मास्टर। ये वो आर्ट है जो हर कोई हासिल कर सकता है। नॉट एवरीबडी कैन पेंट और प्ले म्यूजिक। लेकिन हर कोई जैसे पेंट और म्यूजिक नहीं बजा सकता, लेकिन हर कोई बातें जरूर कर सकता है। Thus it afford to talk, says R.L. Salerson, is our chief business in the world, and talk is by far the most accessible of pleasure. ये जो पर्सन है R.L. Salerson, ये कहते हैं कि जो बातचीत है वो सबसे ज्यादा सुखद चीज है। It costs nothing in money, इससे पैसे नहीं खत्म होते अपने, ये सिर्फ प्रॉफिट की चीज है। It completes our education, make friend and can enjoy it at any age. ये किसी भी एज में हो सकती है, कभी भी हम फ्रेंड बना सकते हैं बातचीत से, और इससे हमारी एजुकेशन बढ़ती है। कन्वर्जेशन इज नीडेड द मोस्ट टीचेबल ऑफ ऑल द आर्ट। कन्वर्जेशन सबसे ज्यादा टीचेबल यानी सिखाने वाली चीज है। ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड ए सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू एंड यूर लिसनर। आपको बस कोई सब्जेक्ट चाहिए जिसके ऊपर आप बात कर सके, और एक लिसनर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नंबरलेस हॉबीज और टॉक अबाउट। बहुत सारी हॉबीज होती हैं, ठीक है, बैडमिंटन हो गया, कोई स्पोर्ट्स हो गया, कोई म्यूजिक हो गया, गिटार बजाना हो गया। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के उसके ऊपर बात कर सकते हैं, बस आपके पास कोई सुनने वाला होना चाहिए। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट टॉक अबाउट द अदर फेलो हॉबी रेदर देन योर ओन। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बस आपको अपनी अपनी नहीं छोड़नी है, दूसरे की भी थोड़ी बातें सुननी है, ठीक है। अगर आप बस अपनी अपनी बोलते जाएंगे और उसकी नहीं सुनेंगे तो वो चला जाएगा, और ना ही आपकी कोई नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। देयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी। इसी में आपकी पॉपुलैरिटी का राज छुपा है। जब आप दूसरों की बात सुनते हैं तो वो आपको पसंद करते हैं कि ये मेरी बात सुनता है। देयर इज नथिंग दैट प्लीजेस पीपल सो मच एज यू इंटरेस्टेड इन देयर इंटरेस्ट। लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है जब आप उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाएं। यानी जैसे मान लीजिए उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और आप भी क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखाएं तो वो आपका फ्रेंड बन जाएगा जल्दी से। इट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट सब्जेक्ट टू अवॉइड एंड व्हाट सब्जेक्ट टू सिलेक्ट फॉर गुड कन्वर्जेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बात करने के लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है, किसको बात में इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना। इफ यू डोंट वांट टू सेट डाउन एज बोर, अवॉइड सर्टेन अनप्लीजेंट टॉपिक। अगर आप बोर नहीं होना चाहते आराम से बिल्कुल शांत बैठ के, तो आपको क्या करना है? अनप्लीजेंट टॉपिक को अवॉइड करना है। अवॉइड टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो। अपने बारे में कम बातें करें जब तक आपसे कोई पूछे ना। सिकनेस और डेथ्स बोर एवरीबडी। बीमारी और मौत सबको दुखी कर देते हैं, बोर कर देते हैं। द ओनली वन हु विलिंगली लिसन टू यू सच टॉक इज द डॉक्टर। जो बीमारी है आपकी, जो मरने की ये जो भी घटनाएं हैं बुरी बुरी, ये सिर्फ जो है डॉक्टर सुन सकता है। बट ही गेट्स पेड फॉर इट। और वो भी क्यों सुनता है? क्योंकि उसको इससे पैसे मिलते हैं। यू मस्ट ऑल्सो नो नॉट ओनली वट टू से बट ऑल्सो हाउ टू से। आपको ना सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी बात बोलनी है, क्या बोलना है, कब बोलना है, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि उस बात को कैसे बोलना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये अपना पैसेज कंप्लीट हो जाता है। कन्वर्जेशन के ऊपर ये बेस था। अब क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज द इजीएस्ट टास्क। कौन सी आर्ट सबसे आसान है? एक्सचेंजिंग थॉट्स यानी बातचीत करना। हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर। आप पॉपुलर कब बनेंगे? जब आप उसको सुनेंगे, उनकी बातों को। बाय टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबी। बाय डिस्कसिंग अबाउट एजुकेशन, नहीं ये तो आया ही नहीं कहीं भी। बाय टॉकिंग अबाउट अवर हॉबीज, नहीं। बाय डिस्कसिंग अबाउट डेथ, नहीं ये भी। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब आप लिसनर की हॉबी के बारे में बात करेंगे कि उसको क्या पसंद है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर्स व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑथर के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को ना आप यूं नहीं कर सकते कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर पैसेज में ढूंढ रहे हैं। इन तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पहले पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप इनके आंसर कर पाएंगे। तो देखिए पढ़ते हैं इनको। डॉक्टर्स आर विलिंग टू लिसन टू आवर मिजरीज एंड सिकनेस। नोइंग हाउ टू से इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू से, नहीं ये तो गलत है। देखिए हमको बताना था नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू। तो यही चीज क्या है? नॉट ट्रू है। तो फाइनल आंसर यही होगा अपना, ठीक है। नोइंग हाउ टू से इज नॉट इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू से। ये जानना कि कैसे बात को बोलना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है उस बात से कि हमको क्या बोलना है उससे। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैरा 1 विच मीन्स विद इन रीच। विद इन रीच इसमें जो है
एक्सेसिबल होगा। एक्सेसिबल मतलब विद इन रीच ही होता है, मतलब हमारे काबू में है वो चीज। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड बताना इनमें से। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू डैश गुड मैनर्स, टू कल्टीवेट गुड मैनर्स, यानी अपने अंदर अच्छे संस्कार लेके आना बच्चों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए एमडी डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।